भगवान शिव ने कहा कि देखो भाई, जब भी कोई आदमी बड़ा हो जाता है ना, तो अपना परिचय लोगों को एक एक करके तो बता नहीं सकता। अब सब आदमी पूछे साहब आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो इतने लोगों को कैसे बता पाए। तो बड़े आदमी जो होते हैं, पहचान वाले जो आदमी होते हैं, तो अपना एक विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं। हम लोग भी छपवाते हैं, उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा रहता है। अब कोई गया कहने के लिए साहब थोड़ा फोन नंबर तो तुरंत कार्ड निकाल के दीजिए, देता है ना। भगवान शिव ने कहा कि जब मुझे पूरी दुनिया के लोग प्यार करते हैं तो क्या लगता है मेरे पास कोई विजिटिंग कार्ड नहीं होगा। लोगों ने कहा होना तो चाहिए। तो कहा मेरे विजिटिंग कार्ड को देखे हो, मेरा पता लिखा हुआ है ना उसमें जी, कहां रहते हैं। लोगों ने कहा हमको नहीं पता। भगवान शिव ने कहा कि दुनिया के जिस किसी भी मंदिर में जाते हो, उस मंदिर में पंडित जी जब संकल्प करवाता है, मंत्र जपवाता है, तो मेरा विजिटिंग कार्ड ही तो तुमको बताता है। कहा कैसे। कहा नहीं स्मरण है तो मैं स्मरण करवाता हूं, सुनो, और स्मरण करेंगे तो आपको याद आ जाएगी। वह क्या याद आएगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ये मंत्र जीवन में कभी सुने हैं कि नहीं सुने। विचार भी कभी किए हैं कि खाली कान से सुने कान से निकाल दिए हैं। विचार नहीं किए हैं। विचार यदि कर लिए होते तो कबीर साहब का नाम सुनकर के मुंह टेढ़ा नहीं होता। क्योंकि भगवान शिव इस जगह पर कबीर साहब के समर्थन में खड़े हैं। भगवान शिव कहते कि पूरी दुनिया के लोग मुझे मंदिर में खोजने के लिए दीवाने हैं, लेकिन मैंने जो अपना पता अनादिकाल से इस दुनिया को दे रखा है कि मुझे खोज मंदिर में मत करो, तब कहां करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अब आगे की कड़ी पे ध्यान दीजिए। सदा बसंतम कहां लगा दे। देवघर बिंदम। क्या हो गया। क्या लगा। इधर वाले सब लोग हंस रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। तो सदा बसंतम, देवघर सूट नहीं कर रहा है तो तब कहां लगा दें। सिंहेश्वर, रामेश्वर, नाल वाले करे रामेश्वर लगा दीजिए। तब और कोई है तो जगह बताइए, कौन सा जगह सेट करें। सनातन के विरोधी लग रहे कबीर साहब। युगों से पुकार करके कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। जौ तिलमाही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कब वो कह रहे हैं कि नहीं है। कह तो रहे हैं कि है, लेकिन वह कहीं बाहर नहीं है। भगवान शिव से पूछो, भगवान शिव कहते कबीर साहब तो मेरा ही आदमी है भाई, मेरे समर्थन में प्रचार करने वाला आदमी है। लेकिन यदि तू कबीर साहब की बात को समझ लिया होता तो शिव के रूप को तू भले मंदिर में पूजने जाता है, लेकिन जब शिव के स्वरूप को समझने की बात आती तो फिर मंदिर में न जाकर के सदा बसंतम हृदयारविंदम, हृदय रूपी मंदिर में जाता और हृदय रूपी मंदिर में झांकने का प्रयास, हृदय रूपी मंदिर में झांकने की युक्ति दुनिया का कोई मंदिर वाला नहीं बताता है। हृदय रूपी मंदिर में झांकने का प्रयास जब भी कहीं किया जाता है तो वो सत्संग के स्थान में किया जाता है। इसलिए सद्गुरु संतों की वंदना करनी चाहिए। सद्गुरु संतों की इस युक्ति को यदि आप जान लेंगे तो दुनिया का कोई भी संत आपको सनातन का विरोधी नहीं लगेगा। कबीर साहब के मिशन को, कबीर साहब के युक्ति को, कबीर साहब के दर्शन को यदि आप समझ लेंगे तो ये न राम के विरोधी लगेंगे, न कृष्ण के विरोधी लगेंगे, न शिव के विरोधी लगेंगे, न ब्रह्म के विरोधी लगेंगे। विरोधी लगेगा ही। सवाल यह है कि कहा गया, मुझसे प्रश्न पूछा गया कि क्या कबीर साहब सनातन के विरोधी हैं। तो पहली बात मैंने आपसे निवेदन किया कि आप यह समझ लीजिए कि संत जो होते हैं इस संसार में किसी के विरोधी नहीं होते।
क्योंकि जो समस्त विरोधों से जिनका चित्त ऊपर उठ चुका होता है उसी को संत कहा जाता है। बड़ा सुंदर परिभाषा दिया महर्षि मेही बाबा ने कि शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। देखिए संत की परिभाषा क्या है कि ललका जो पहन लेता है उसको संत कहते हैं, वो बात नहीं है। ये उजला जो पहन करके बैठा हुआ है, परिभाषा में संत इसको कहते हैं, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। सीधी सी बात है कि शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अशांति को जो प्राप्त, जो मन क्या होता है, रामानंदी की कबीरपंथी आए संत मत वाला, तब कोई भी, जो मन कोई भी, शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं उसको संत कहते हैं। जो कोई भी उस शांत अवस्था को, शांति प्राप्त कब होती है, जब चित्त द्वंद्व की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, जब द्वैत की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, जब संघर्ष की स्थिति से चित्त मुक्त हो जाता है, तो उसी संघर्ष से मुक्त अवस्था को हम शांति की अवस्था कहते हैं। तो जहां से संघर्ष समाप्त ही हो गया है वहां पर फिर विरोध का स्वर कैसे उठेगा? सवाल आपके मन में फिर तब दोबारा पैदा होगा कि कबीर साहब के वाणियों में फिर विरोध दिखाई क्यों देता है? यह सवाल आपके मन में पैदा हो सकता है कि जब आप कहते हैं कि कबीर साहब संत होने के नाते किसी के विरोधी नहीं है, तो फिर उनके स्वरों में जो इतना विरोध दिखाई देता है, इतनी आलोचना दिखाई देती है, इतनी आलोचना और इतने विरोध के स्वर क्यों दिखाई देते हैं? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि विरोध इस संसार में दो प्रकार का होता है। एक विरोध होता है विद्रोह मूलक विरोध, अब दूसरा विरोध होता है क्रांति मूलक विरोध। ध्यान से समझिए, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि यूनिवर्सिटी का लेक्चर चल रहा है, नहीं लग रहा है? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? सुनने की इच्छा हो रही है? इस संसार में विरोध दो प्रकार का होता है, एक विद्रोह मूलक विरोध और दूसरा क्रांति मूलक विरोध। विद्रोह मूलक विरोध का मतलब होता है जो चीज पसंद ना आवे उसको तोड़ फोड़ करके, उखाड़ पुखाड़ करके फेंक देना, यह विद्रोह मूलक विरोध कहलाता है। और क्रांति मूलक विरोध का अर्थ होता है कि जो चीज पसंद ना आवे उसको बदल करके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना, यह क्रांति मूलक विरोध कहलाता है। और यही विरोध कबीर साहब करना चाहते हैं। और यह क्रांति मूलक विरोध सदैव होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे पूरे भारतीय संस्कृति में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में गड़बड़ियां आई, कि धार्मिक क्षेत्र में गड़बड़ियां आई, कि सामाजिक क्षेत्र में गड़बड़ियां आई, उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए क्रांति हुई कि नहीं हुई? सामाजिक क्षेत्र में सती प्रथा थी, उसको बदला गया कि नहीं बदला गया? बदला जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? सामाजिक दृष्टिकोण से जो बाल विवाह की प्रथा थी उसमें क्रांति की गई कि नहीं? उसमें बदलाव किया गया कि नहीं? किया जाना चाहिए कि नहीं? धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा एक तरह से कहिए व्यभिचार की प्रथा थी वैदिक युग में। तो सामाजिक दृष्टिकोण से विचार करके उस नियोग प्रथा को खत्म किया गया कि नहीं? सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से यज्ञ और हवन के नाम पर उस समय बड़े बड़े बैलों को, गायों को, घोड़ों को काट करके यज्ञ में चढ़ाया जाता था। आगे चल करके जब बड़े बड़े महापुरुष हुए, क्रांतिकारी, सामाजिक क्रांति करने वाले, धार्मिक क्रांति करने वाले, उन लोगों ने संशोधन करके कहा भैया यज्ञ ही करना हो तो जी तिल जौ से काम चला लो, ये गाय फाय को काट करके, भैंसा बकरा को काट करके, घोड़ा को काट करके उसमें डालोगे तो लोग आगे अच्छा नहीं कहेगा, इसलिए इसको बंद करो और यज्ञ करना ही है तो थोड़ा सात्विक तरीका से कर लो। इस तरह का प्रावधान बदलाव किया। तो इसको बदलाव होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? समय समय पर सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ न कुछ बदलाव होता गया और यह बदलाव होना चाहिए सुधार के दृष्टिकोण से। जैसे जैसे मनुष्य विकास करता जाएगा, मनुष्य का बुद्धि विकास करता जाएगा, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आएगी, तब तब कुछ न कुछ तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा ना। इस परिवर्तन को क्रांति कहा जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब अपने समय में धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, ईश्वर के क्षेत्र में
समाज के क्षेत्र में ऊंच नीच भेदभाव फलाना चिलाना देख करके उनका मन इतना ज्यादा विक्षिप्त हुआ कि उस धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में जितनी भी गड़बड़ियां थी तो उन गड़बड़ी को सुधारने के लिए आलोचना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं चाहिए। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वह बेटा पढ़ने के समय में क्रिकेट खेलने जा रहा है तो क्या करेंगे? उसको गुलाब का फूल देंगे आप कि तमाचा खींचेंगे? तो यदि उस बेटे को प्यार करते हैं आप, फिर भी जरूरत पड़ने पर यदि पढ़ने के समय में वो गुल्ली डंडा खेल रहा है तो निश्चित है कि आप उसकी आरती नहीं उतारेंगे, जरूरत पड़ेगा तो 2 तमाचा खींचेंगे। तो क्या तमाचा मारने के कारण आप उसके दुश्मन हो गए हैं? कि उस तमाचा मारने के पीछे भी भावना यह है कि तमाचा मारेंगे तो सुधर करके पढ़ने के लिए चला जाएगा, यही ना है? तो आपने अपने बच्चे को जो तमाचा मारा गाल में, तो दुश्मनी के कारण माना कि हितैषी के कारण माना? थोड़ा जोर से बोलिए ना। तो कहीं कहीं तमाचा मारना भी दुश्मनी का प्रतीक नहीं होता है, कहीं कहीं डांटना भी दुश्मनी का प्रतीक नहीं होता है, बल्कि डांटा फटकारा अथवा तमाचा इसलिए मारा जाता है कि जिनके प्रति हम हित सोचते हैं, जिनके प्रति हम अच्छा सोचते हैं, और यदि वह गड़बड़ रास्ते में जाते हुए दिखाई देता है तो चाहे डांट करके हो चाहे मार करके हो, उसे हम सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं या उसका हित करने के लिए करते हैं, दुश्मनी के कारण नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भी जरूरत पड़ने पर यदि हमें डांटा है, हमें फटकारा है, जरूरत पड़ने पर हमें झिकझोड़ा है, तो उसके झिकझोरने के पीछे कबीर साहब का दृष्टिकोण हमारी निंदा करना नहीं था, कबीर साहब का दृष्टिकोण हमें नीचा दिखाना नहीं था, कबीर साहब का दृष्टिकोण हमारा अपमान करना नहीं था, बल्कि जहां जहां जरूरत पड़ी कि इस आदमी को झिकझोरने पर ये सुधार के पथ पर चलने लगेंगे, भक्ति के नाम पर जो धर्म के आडंबर में ये उलझे जा रहा है, धर्म के नाम पर अवैज्ञानिक मान्यताओं में जो उलझा जा रहा है, धर्म और भक्ति के नाम पर जो पाखंड में फंसता जा रहा है, कदाचित यदि इसका चेहरा पकड़ के हम झकझोर दें, इसकी आलोचना करें, इसके कर्मों पर व्यंग करें, तो उस व्यंग के प्रभाव से सुधर करके सच्ची भक्ति को पहचान जाएगा, सच्ची पूजा करने लगेगा और सच्चा भगवान को जानने लगेगा। इसलिए कबीर साहब का विरोध आवश्यक था। तो कबीर साहब का जो विरोध है वह विद्रोह मूलक विरोध नहीं है, कबीर साहब का जो विरोध है वह क्रांति मूलक विरोध है। दूसरा सवाल मैंने आपसे यह कहा कि कबीर साहब को संतमत का आदि प्रवर्तक कहा जाता था, क्यों कहा जाता है? इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई और बीच में मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया। मैंने निवेदन किया आपसे कि भक्ति को जब उसका विस्तार बहुत ज्यादा हो गया अपने स्वर्ण काल में, तो उस भक्ति को 2 हिस्से में बांटा गया, सगुण और निर्गुण। फिर आगे चल करके सगुण में भी कुछ हिस्से बढ़ गए और निर्गुण में भी कुछ हिस्से बढ़ गए। तो सब लोगों ने कहा कि जब भक्ति को 2 हिस्से में बांट ही दिए आप, तो एक बार और अलग अलग बांटिए। तो लोगों ने विचार किया कि ठीक है, बांटना चाहिए। तो सगुण भक्ति को भी 2 हिस्सों में बांटा गया, क्योंकि सगुण भक्ति में 2 भगवान की पूजा पद्धति ज्यादा चल पड़ी थी। किसकी किसकी? एक राम की और एक कृष्ण की, और दोनों में थोड़ा घोलमेल हो रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसका वाला करे कि इसका वाला करे। तो सगुण मार्ग की भक्ति को 2 हिस्से में बांटा गया और एक हिस्से को कहा गया कृष्णाश्रयी शाखा, माने कृष्ण को आश्रित मान करके जिन जिन साहित्यों की रचना हुई, जिन जिन भक्ति पद्धति का प्रचलन हुआ, उस शाखा को कहा गया सगुण मार्ग का कृष्णाश्रयी शाखा। उस कृष्णाश्रयी शाखा के नेता बनाया गया सूरदास जी। ध्यान से सुनिए, नेता माने इलेक्शन लड़ने वाला नहीं, नेता का मतलब नेतृत्व करने वाला, जिसको आम बोलचाल में हम लोग अगवा कहते हैं ना, अगवानी करने वाला। तो सगुण मार्ग में जो भक्ति के 2 हिस्से हुए, कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा, तो कृष्णाश्रयी शाखा के नेतृत्व करता संत बनाए गए सूरदास जी, और रामाश्रयी शाखा में भी वैसे बहुत सारे संत हुए, लेकिन रामाश्रयी शाखा के नेतृत्व करता बनाया गया गोस्वामी तुलसीदास जी को। ठीक है, जब लोगों ने देखा कि सगुण भक्ति के 2 हिस्से कर दिए गए, तो फिर निर्गुण क्यों बचेगा भाई, इसको भी थोड़ा सा अलग अलग किया जाए। और निर्गुण भक्ति परंपरा को भी 2 हिस्सों में बांटा गया, और 2 हिस्सों में बांटने के बाद, चूंकि निर्गुण 2 चीज पर आधारित था, ज्ञान पर और प्रेम पर। कुछ लोगों के अंदर जो ज्ञान की प्रचुरता थी,
तो उस ज्ञान की प्रचुरता वाले संतों को एक कैटेगरी में रख करके निर्गुण का एक नाम रखा गया ज्ञान मार्ग की परंपरा, और दूसरे का नाम रखा गया प्रेम मार्ग की परंपरा। ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग जब दो हिस्सों में बंट गया तो लोगों ने कहा कि ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग लोगों को कहने में जल्दी उजियाएगा नहीं, मैंने मुंह से बोला नहीं जाएगा, तो कुछ ऐसा नाम रखिए जो आदमी के जुबान पर हो। जैसे आप लोग करते हैं ना, अपने बच्चे का विद्यालय में नाम कुछ और लिखाते हैं, लेकिन घर में दुलार प्यार से बुलाने के लिए चिंटू मिंटू पिंटू कुछ रख लेते हैं ना। तो लोगों ने कहा कि प्यार से यदि बड़ी नॉर्मलता के साथ उस नाम को पुकारना हो तो ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग कहने में ज्यादा सुटेबल नहीं होता है, तो कुछ ऐसा नाम रखिए जो नाम क्या हो जाए, थोड़ा आसानी से बोला जा सके। तो उस समय में निर्गुण भक्ति परंपरा के जो दो हिस्से बटे, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग, उसको थोड़ा सरस बना करके कहने के लिए सभी संतों ने कहा कि चूंकि सदगुरु कबीर साहब के नेतृत्व में सभी संतों की मंडली भक्ति का आंदोलन चला रहे हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो संत इसमें कबीर साहब नेतृत्व करने वाले तो हैं, लेकिन इसमें अनेकों संत का मत जुड़ा हुआ है। रविदास जी महाराज का, तो नानक देव जी महाराज का, तो दादू जी महाराज का, तो पलटू जी महाराज का, तो सुंदरदास जी महाराज का, और सभी संत अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी संत थे। तो लोगों ने कहा कि जिस निर्गुण परंपरा के ज्ञान मार्ग का यदि कोई उचित नाम हो सकता है तो इसमें कबीर साहब तो संतों के नेतृत्व करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे संतों का मत जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी संतों के मत को संत मत कहा जाए और उसका नेता सदगुरु कबीर साहब को बनाया जाए, उसका सम्राट, उसका शिरोमणि कबीर साहब को बनाया जाए। तो सदगुरु कबीर साहब उसके नेतृत्व करता बने, और उसके साथ में रविदास जी महाराज, नानक देव जी महाराज, दादू, पलटू, सुंदरदास वगैरह वगैरह उस समय के तत्कालीन जितने संत थे, सभी संतों ने भक्ति के आंदोलन का, और भक्ति के आंदोलन इक्वल टू इसी सत्संग का, चाहे 4 लोग का सत्संग हो कि 400 लोगों का सत्संग हो, कि 4000 लोगों के सत्संग का पंडाल लगे, कि 4 करोड़ लोगों का लगे, लेकिन उसका बीजारोपण इस पूरे धरातल पर सदगुरु कबीर साहब के नेतृत्व में संतों की मंडली ने किया, और उस आंदोलन के संतों के द्वारा छेड़े गए उस आंदोलन को भक्ति आंदोलन कहा जाता है। कबीर साहब के नेतृत्व में ही पूरे देश और दुनिया में भक्ति का आंदोलन चलाया गया था, इसलिए कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, लेकिन प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप नवखंड, और इसी के कारण कबीर साहब को संत सम्राट कहा जाता है। और इसी कारण से सदगुरु कबीर साहब को संत मत का आदि प्रवर्तक कहा जाता है। तो कहने का यह अभिप्राय है कि किसी भी व्यक्ति को यह नहीं लगना चाहिए कि कबीर साहब संत मत के विरोधी है, कि कबीर साहब सनातन के विरोधी हैं, कि कबीर साहब भगवान के विरोधी हैं, कि कबीर साहब फलाने के विरोधी हैं। कबीर हो अथवा दुनिया का कोई संत, संत का मतलब ही होता है जो समस्त विरोधों से ऊपर उठ चुका हो, जो निंदा से ऊपर उठ चुका हो, जो शिकायत से ऊपर उठ चुका हो। तो जो संत ही यदि निंदा शिकायत से ऊपर उठे होंगे तो फिर जिसे हम संत सम्राट कहते हैं, भला उसके जीवन में किसी की निंदा शिकायत अथवा विरोध कैसे हो सकता है। लेकिन विरोध यदि झलकता है तो कबीर साहब के अंदर वही विरोध है जो विरोध एक माँ के अंदर बच्चे की गलती करने पर बच्चे की गलती का वो विरोध करेगा कि समर्थन करेगा। माँ उस बच्चे से कितना भी प्रेम करे, पिता उस बच्चे से कितना भी प्रेम करे, लेकिन बच्चा यदि कहीं से कोई सामान चुरा करके ले आया है तो माँ उस बच्चे की चोरी का समर्थन करेगा कि विरोध करेगा? थोड़ा जोर से बोलिए ना। यदि समर्थन कर देता बच्चा तो आगे चल के बड़ा बन जाएगा। माँ बाप उस बच्चे से कितना भी प्यार करे, लेकिन माँ बाप को ये पता चल जाए कि हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है तो उस बच्चे के झूठ बोलने का वह माँ बाप समर्थन करेगा कि विरोध? क्यों? माँ बाप है तो उसका साथ नहीं देगा। दे देगा तब बच्चा का क्या होगा? भविष्य बर्बाद होगा ना। तो माता पिता अपने बच्चे से अत्यधिक प्रेम करने के बावजूद भी यदि माता पिता को यह लग रहा है कि बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उस समय में माता पिता का समर्थन उस बच्चे के लिए जहर बन जाएगा।
उस समय माता पिता का विरोध ही उस बच्चे के भविष्य को संवार सकता है। तो जो अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए जैसे माता पिता अपने बच्चों की गलती का विरोध करेंगे, उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब के तो हम बच्चे हैं, तो हम यदि गलत रास्ते पे जाएंगे तो भला कबीर साहब हमारा विरोध क्यों नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करना चाहिए ना। कि आप गलती करते हैं और कबीर साहब एकदम पीठ थपथपाते जाए तो कैसे होगा? फिर आपका कल्याण होगा? नहीं होगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर के दर्शन में विरोध नहीं, विरोध यदि है भी तो उस विरोध का स्वर इसलिए है कि हम गलत मार्ग पे जा रहे हैं। भक्ति करना कुछ और चाहिए, किसी और तरीके से करना चाहिए। भक्ति करते हैं किसी और तरीके से, धर्म को मानना चाहिए किसी और तरीके से, मानते हैं किसी और तरीके से। भगवान को मानना चाहिए किसी और तरीके से, अब मानते हैं किसी और तरीके से। पूजा को करना चाहिए किसी और तरीके से, अब करते हैं किसी और तरीके से। तो हमारे गलत तरीके को देख करके कबीर साहब को थोड़ा आवेश आता है, उस आवेश में आकर के कभी कभी हम लोगों का कान पकड़ के ऐंठ देता है। तो कान पकड़ के ऐंठने को देख करके आप कबीर साहब को अपना विरोधी मत समझिए, बल्कि कबीर साहब आपके बड़े हितैषी हैं। संत कभी भी किसी के विरोधी नहीं होते, संत सदैव सबके हितैषी होते हैं। बस आज के प्रवचन को आप लोगों ने इतना शांत चित्त और एकाग्र होकर के मेरे विचारों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं।